ट्यूनिंग क्या चीज है? ट्यूनिंग बहुत से लोगों को लगता होगा कि बहुत कोई एक्सोटिक चीज होती है कि किसी गाड़ी इंजन में वगैरह में ऐसा कुछ करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कॉमनली नाम सुना होगा स्टेज 1 ट्यून, स्टेज 2 ट्यून, स्टेज 3 ट्यून। तो मैं आपको बेसिक बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि एक इंजन की वर्किंग क्या होती है। किसी भी इंजन को काम करने के लिए क्या लगता है? किसी भी इंजन को काम करने के लिए लगता है एयर, फ्यूल और स्पार्क, ठीक है। नॉर्मली एस्पिरेटेड इंजन क्या करता है? अपने आप एयर लेता है अंदर, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी जो भी होती है उसमें एयर और फ्यूल एक साथ आता है और सही टाइमिंग पे उसमें स्पार्क होता है, ठीक है। ये एक बेसिक फंक्शन होता है। अब क्या करते हैं लोग कि सोचते हैं कि अगर हमें हॉर्स पावर बढ़ाने हैं, आप ये समझो कि हॉर्स पावर आप जब किसी गाड़ी का बढ़ा रहे हो तो एनर्जी कोई हवा से जनरेट नहीं होती है, एनर्जी फ्यूल से आती है। तो जब आप उसमें फ्यूल बढ़ाओगे तभी वो गाड़ी पावर बनाएगी, ठीक है। और एयर फ्यूल जो रेशियो है उसको नहीं छेड़ सकते आप, ठीक है। 43:1 का जो रेशियो चलता है वो वही चलता है, ठीक है। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं? ट्यूनिंग में लोग क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा सा उसमें फ्यूल बढ़ाएंगे, गाड़ी थोड़ी सी रिच चलेगी। तो क्या होगा? जो फ्यूल जितना बर्न होना है, जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इंजन के अंदर, वो तो उतने ही काम करेंगे, उतने ही बर्न होंगे, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ फ्यूल होगा वो एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएगा। तो एफिशिएंसी तो गई। तो बहुत से लोग अगर ये सोचे कि ट्यूनिंग करके हॉर्स पावर भी बढ़ जाएगा और गाड़ी एफिशिएंट भी हो जाएगी, तो आप ये समझिए कि कंपनी लाखों यूनिट्स बनाती है किसी एक गाड़ी के। तो क्या उसको नहीं मालूम होगा कि कहाँ पे पावर और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी? अगर कोई गाड़ी के नंबर्स बहुत अच्छे हों, जो अच्छा हॉर्स पावर बना रही हो और अच्छा ही उसका फ्यूल इकोनॉमी हो, तो वो गाड़ी तो बहुत ही बेहतरीन होगी ना। तो ट्यूनिंग वगैरह में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ले सकते हो आप, तो माइलेज गिरेगा। लेकिन उसमें एक फैक्टर और होता है, उसमें ये होता है कि आपका इंजन वगैरह भी वियर एंड टियर ज्यादा होगा। अब वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। क्या होता है कि जैसे एक फ्यूल आपने गाड़ी के अंदर डाला, वो रिच चली और एक्स्ट्रा फ्यूल बाहर फेंक दिया, है ना। तो उसको फिर कैसे कवर करेंगे? उसको कवर करेंगे हम टर्बोचार्जर से, जो फोर्स्ड इंडक्शन हवा अंदर आ रही है। तो फोर्स्ड इंडक्शन जब हवा अंदर आएगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो फ्यूल आप ज्यादा इंजेक्ट करेंगे, तो सेम इंजन सेम सीसी में ज्यादा पावर निकालेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, किसी भी हवा को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो गर्म होती है। तो टर्बो से पहले जाएगा इंटरकूलर में, एक रेडिएटर होता है आगे, पानी वाले रेडिएटर के आगे, जिसमें हवा चलती है। तो वो हवा ठंडी करती है। क्यों? क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में जब हवा ठंडी होती है तो वो ज्यादा डेंस होती है, उसकी एयर डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वो जब हवा इंजन के अंदर जाती है, ज्यादा डेंस होती है, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, तो वो ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकती है। तो टर्बो जब आप बड़ा लगाते हैं तो टर्बो भी एग्जॉस्ट से घूमता है, जो इंजन पे बैक प्रेशर बनाता है, तो एफिशिएंसी की वहां भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं गाड़ी का, मतलब आप गाड़ी का हॉर्स पावर वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फ्यूल की भी ऐसी तैसी होने वाली है और आपके इंजन की तो बैंड बजेगी तो बजेगी ही।